नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डॉफर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड छात्रों के लिए एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। साथ ही हम बात करने वाले हैं एलटी ग्रेड छात्रों के लिए खुशखबरी के अलावा अगर बात की जाए 1.5 लाख पदों पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर या 1.5 लाख पदों पर नई भर्ती के बारे में जारी नोटिस को लेकर 50,000 नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन के बारे में जो अगले महीने ही जारी होगा। अगर बात की जाए 12वीं तक के सभी स्कूलों के बारे में, कॉलेज के बारे में जारी आदेश को लेकर राज्य सरकार के अधिकारी माननीय कहलाने लायक नहीं, ऐसा कहना है हाई कोर्ट का। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड टीजीटी बीजीटी के अलावा नई शिक्षक भर्तियों के बारे में। राज्य सरकार के जो अधिकारी होते हैं इनको लेकर कोर्ट कई बार नाराज़ होती है, कई बार इस प्रकार के कहीं न कहीं बयान भी देती है कि वो इस बात को लेकर ज़्यादा संतुष्ट नहीं है। अब ये बात आप सभी के सामने एक बार फिर से देखने के लिए मिली जब राज्य सरकार के संबंध में एक और आदेश कहीं न कहीं जारी किया गया। अब ये जो आदेश आप सभी के लिए कह सकते हैं, टिप्पणी कह सकते हैं इसको, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नौकरशाहों के लिए माननीय शब्द सही नहीं है, ऐसा कहना है हाई कोर्ट का। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नौकरशाहों के लिए माननीय शब्द का उपयोग पर सवाल उठाते हुए राजस्व विभाग के प्रधान सचिव से व्यक्तिगत हल्फनामा मांगा है। पूछा है कि किस कानून के तहत इस शब्द का इस्तेमाल करना सही है। अब आप बताओ सही है या नहीं। तब तक जो सही है मैं आपको वो बता देता हूँ। असल में आप एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन करें और जीके जीएस की स्पेशल तैयारी करना चाहते हो तो मैंने आपको कई बार बताया है कि हमने एक कोर्स लॉन्च किया था 399 का। अब वो मात्र आपको 199 में मिल रहा है, यानी कि 50% ऑफ मिल रहा है। इसमें आपको 40,000 वन लाइनर क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। 6 मंथ का करंट अफेयर आता है, 25 प्रैक्टिस सेट आते हैं, डेली क्लासेस, इसके अलावा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी रहते हैं। करना क्या है, व्हाट्सएप करना है 7986240141 पे हमें, और उसके बाद पेमेंट करनी है। और पेमेंट करने के बाद आप इसे परचेस कर सकते हैं। ये एक तरीके से ई बुक यानी कि PDF फॉर्म में देखने के लिए मिलेगा। तो जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तुरंत आपको भेज दिया जाएगा। उसके बाद आपको ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना होगा। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो अभी व्हाट्सएप कर सकते हैं और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन भी शुरू कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि एलटी ग्रेड में अगर आपने 40,000 वन लाइनर पढ़ लिए तो आधा काम आप सभी का यहीं से हो जाता है, क्योंकि अब तक जो पेपर आया है उसमें 95% वन लाइनर से ही देखने के लिए मिले हैं। चलिए कोर्ट की बात को लेकर यहाँ पे कहना है, उनका कहना है कि कोर्ट ये संवैधानिक पदाधिकारी या अदालतों का दर्जा कम करने की सूक्ष्म लेकिन निश्चित तरीका है। हाल ही में ऐसा चलन शुरू हुआ है जहाँ राज्य के विभिन्न अधिकारियों सबसे निचले से लेकर उच्चतम स्तर तक के पदों के नाम के आगे पत्राचार में आदेशों में माननीय शब्द का उपयोग किया जाता है। और कोर्ट इस बात को लेकर कहती है कि ये कुछ लोगों के लिए ही है, जैसे कि अगर बात की जाए नेताओं के बारे में, विधायकों के बारे में। हालांकि हम जानते हैं नेता विधायक अनपढ़ ही होते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, हमारा लोकतंत्र ऐसा है, हमें सिस्टम ही ऐसा दिया गया है कि अनपढ़ नेता ही बनेंगे तो उनके सामने माननीय लगाना पड़ेगा। लेकिन अदालत का ऐसा मानना है कि हर अधिकारी को हम माननीय शब्द से संबोधित नहीं कर सकते हैं। अब इसको लेकर अपनी अपनी चीज़ें हैं, अपनी अपनी बातें, लेकिन हम बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है छात्रों के लिए एक बड़ी राहत की खबर देखने के लिए मिल रही है और जो संबंधित है 1.5 लाख पदों पर नई भर्ती के संबंध में जारी नोटिस के बारे में। इसके अलावा 50,000 नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन अगले महीने ही जारी को लेकर यहाँ पे आप सभी के सामने जो जानकारी है वो देखने के लिए मिल जाती है। अगर बात की जाए तो लिखा हुआ है कि नए साल में होंगी 1.5 लाख भर्तियाँ। इसको लेकर जो तैयारियाँ वो शुरू कर दी गई। नए साल में यूपी सरकार पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत करीब आधा दर्जन से अधिक विभागों में खाली पड़े हुए पदों को भरने की तैयारी में है। उनका कहना ये है कि इन पदों पर भर्ती के संबंध में जो विज्ञापन है वो यहाँ पर जारी किए जाएंगे और सब कुछ सही रहा तो आप सभी के लिए अगले साल 2026 में प्रदेश के युवाओं को 1 लाख या 1.5 लाख पदों पर सरकारी नौकरी देने की अनुमति दी है। ये पुलिस में भी होंगी, शिक्षा में भी होंगी, राजस्व में भी होंगी और आवास विकास में भी देखने के लिए मिलेंगी। सर्वाधिक भर्ती जो होंगी पुलिस और शिक्षा विभाग में देखने के लिए मिलेंगी, ऐसा कहना है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि अगर बात की साल 2026 में योगी सरकार सबसे अधिक सरकारी नौकरी देने का रिकॉर्ड बनाने जा रही है। 10 साल में रिकॉर्ड 10 लाख सरकारी नौकरी देने को लेकर दावा उनके माध्यम से किया जा रहा है। आगे लिखा हुआ है कि भर्ती का विज्ञापन इसको लेकर जारी किया जाएगा। साल 2026 में पुलिस विभाग में 30,000 आरक्षी, 5,000 इसके अलावा और भी पद जो है वो शामिल रहेंगे। लेकिन काम की और महत्वपूर्ण बात आप सभी के लिए यहाँ पर है।
ये वाली लिखा हुआ है, शिक्षा विभाग में 50,000 पदों पर भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी। शिक्षा विभाग के आधिकारिक सूत्रों के पता चला है कि शिक्षा विभाग में तकरीबन 50,000 पदों पर भर्तियां होने जा रही हैं। यह भर्ती सहायक अध्यापक से लेकर लेक्चरर, प्रधानाध्यापक आदि पदों पर होंगी। राजस्व विभाग में 20,000 पदों पर सबसे ज़्यादा पद लेखपाल के देखने के लिए मिलेंगे। अब देखो, एक चीज़ आप सभी को पता होनी चाहिए कि यहाँ 50,000 की जो बात की जा रही है, ये 50,000 पद है कौन से, क्योंकि इसको लेकर किसी का कुछ कहना है, किसी का कुछ कहना है। देखो, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 50,000 पदों में सहायक अध्यापक के पद होंगे, लेक्चरर के पद होंगे, प्रधानाचार्य के पद होंगे। सहायक अध्यापक की जब बात आती है तो असिस्टेंट टीचर की बात यहाँ पे की जाती है। असिस्टेंट टीचर दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं टीजीटी वाले, दूसरे होते हैं एलटी ग्रेड वाले, और तीसरे प्राइमरी को भी कहा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन चूंकि प्राइमरी में अभी कैसी कोई चीज़ें हैं नहीं है, तो उस पर कहना क्या ही होगा, ठीक है। तो ये पहला है आप सभी के लिए टीजीटी, दूसरा है एलटी जहाँ पे सहायक अध्यापक, दूसरा है लेक्चरर को लेकर। लेक्चरर किसको कहा जाता है, जीआईसी प्रवक्ता को कह सकते हैं, या जो आपका जीआईसी प्रवक्ता के अलावा पीजीटी प्रवक्ता की वैकेंसी होती है उसको कह सकते हैं। तो दोनों के अंदर लेक्चरर के जो पद हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। अब एक जीआईसी लेक्चरर की वैकेंसी पहले आ चुकी है, एलटी ग्रेड की वैकेंसी पहले आ चुकी है, टीजीटी के 4,163 पदों पर विज्ञापन आ चुका है। नई भर्ती को लेकर तैयारियां चल रही हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि जो नई भर्ती में टीजीटी पीजीटी के अलावा एक और पद है, वो है प्रधानाचार्य के। तो प्रधानाचार्य के पदों को भी भरा जाएगा, जिसकी जानकारी मैंने आपको कल भी दी थी कि तकरीबन 24,000 पदों पर ये भर्तियाँ देखने के लिए मिलेंगी। ये कल का ही न्यूज़पेपर था जिसके अंदर मैंने आप सभी को जानकारी भी दी थी कि जो टीजीटी पीजीटी को लेकर 24,000 से ज़्यादा पद खाली हैं, उनको लेकर विज्ञापन जारी किया जाएगा। और इसी के संबंध में यहाँ पे जो जानकारी है वो जारी कर दी गई है। इस बात से इतना तो पता चल जाता है कि जो 50,000 पदों की बात की जा रही है ना, उस 50,000 में 24,000 पद तो यही है ना। बाकी के बचे 24-25,000 पद, उसमें आप जानते हैं कि 8,000 पदों पर एलटी ग्रेड आ चुकी है ना। लगभग 1,500 पदों पर जीआईसी प्रवक्ता आ चुकी है। इसके अलावा और भी कुछ पद हैं जो आप सभी के लिए, तो मान कर के चलें 35,000 पद तो वैसे ही हो गए, है ना। 35 के अलावा जो पद बचे वो उनको लेकर क्या होगा, इसका कहने की जो डिसीजन है वो सरकार को करना है। अब ये बात तो सच है कि अगर भर्ती 40,000 की होगी, सरकार 50,000 बोलेगी। तो ऐसे में अगर बात की जाए, जो 50,000 पद हैं उनको लेकर विज्ञापन अगले महीने से जारी होने शुरू हो सकते हैं, या अगले महीने से 1-2 महीना और भी लग सकता है, क्योंकि नई भर्ती का विज्ञापन अब किसको जारी करना है वो नए चेयरमैन जो आ गए उनके हाथ में है, और उन्हीं की तरफ से कहीं ना कहीं जारी होगा। इसको लेकर एक और जानकारी आप सभी के लिए जारी की गई है, जो है 12वीं तक के विद्यालयों को लेकर। 12वीं तक के विद्यालयों का समय बदल दिया गया है, 10 से 3 बजे तक ये खुलेंगे। ठंड को देखते हुए संगम नगरी भीषण ठंड के बीच स्कूल की टाइमिंग बदल दी गई है। जिला विद्यालय निरीक्षक पीएन सिंह ने गुरुवार को आदेश जारी किया और इसके संबंध में जानकारी दी कि 12वीं तक के जो विद्यालय हैं वो कहीं ना कहीं अब 10 बजे से खुलेंगे। हालांकि अब छुट्टियों का भी समय आने वाला है, क्योंकि कभी भी आदेश जारी हो सकते हैं। जिस तरीके से धुंध पड़ रही है, अभी आपने देखा था जो T20 मैच होने वाला था लखनऊ के अंदर, वो भी कैंसिल हो गया था काफ़ी ज़्यादा धुंध के चलते। तो अगर ऐसे ही 1-2 दिन ठंड और बढ़ी तो स्कूलों की छुट्टी के भी आदेश बहुत जल्द जारी होंगे।